नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित जय गोविंद शास्त्री और आपसे चर्चा करूंगा बुध के मकर राशि में प्रवेश की। लेकिन आज मैं यह भी बताऊंगा कि बुध के पास इतनी शक्ति कहां से आई, शनि के पास इतनी शक्ति कहां से आई और बृहस्पति के पास इतनी शक्ति कहां से आई। इन तीनों ग्रहों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, आज से ये तीनों ग्रह एक साथ हो रहे हैं। बड़ा मिश्रित फल रहेगा, बहुत गौर से देखिएगा वीडियो और बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। लेकिन मित्रों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना न भूलें। बुध के राशि परिवर्तन की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज सुबह 3:55 पर मकर राशि में प्रवेश कर गए। मित्रों, ये बुध हैं कौन? बुध के विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी दे दूं। चंद्रमा के पुत्र हैं, बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए। बुध के जन्म के बाद जब उनको लगा कि मेरी माँ कोई और है, पिता कोई और, तो बुध बड़े दुखी हुए। चंद्रमा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि पुत्र, तुम काशी जाओ और वहाँ महादेव की आराधना करो। बुध चंद्रमा की सलाह पर, जो उनके पिता थे, काशी गए और वहाँ बुद्धेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। घोर तपस्या की भगवान शिव की काशी में बुध ने, और भारी तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए। बुध को वरदान दिया कि पुत्र, ग्रहों में तुम्हारा अलग सम्मान होगा, तुम युवराज के नाम से जाने जाओगे। काशी में बुध ने बुद्धेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके महादेव की घोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और ग्रहों में उनको वरदान दिया कि बेटा, तुम नक्षत्र लोक से ऊपर भी तुम्हारा लोक होगा और युवराज की संज्ञा प्राप्त होगी, बुद्धि के स्वामी रहोगे। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे बुध ग्रह का दोष तो कदापि लगेगा नहीं, शिव की भक्ति भी प्राप्त होगी। मित्रों, इसी प्रकार की कथा भगवान शनि के लिए भी है। शनिदेव भी जब माता छाया से जन्म लिए, भगवान सूर्य से उन्होंने कहा कि हे पिता, मैं आपसे 7 गुना प्रभावशाली होना चाहता हूँ, ताकतवर होना चाहता हूँ, प्रकाशवान होना चाहता हूँ, ज्ञानी होना चाहता हूँ, तेजवान होना चाहता हूँ। तो भगवान सूर्य ने भी अपने पुत्र शनि से कहा कि बेटा, इसके लिए तुम काशी जाओ और महादेव की आराधना करो। काशी में भगवान शनि आए। यहाँ पर शनैश्चर शिवलिंग भी है और कई जगह आया है कि काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, उसकी स्थापना भी शनिदेव ने की थी। अलग अलग पुराणों में इसका जिक्र है। शनि ने घोर तपस्या की तो भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, वत्स, वर मांगो, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु लोक में ही रखना चाह रहा हूँ, मृत्यु लोक का दंडाधिकारी बनाता हूँ। तुम्हारे भाई यम मरने के बाद दंड देंगे और तुम जिंदा रहने पर दंड दोगे। इसीलिए उनके वरदान के लिए, दंड के लिए शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, तमाम दशाएं दे दी और शनि को पूर्ण पावरफुल बना दिया। इसी तरह की संक्षिप्त कथा बृहस्पति की भी है। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति महादेव की घोर तपस्या किए, काशी में ही जाकर बृहस्पतेश्वर शिवलिंग। देखिए मित्रों, काशी जो है अविमुक्त क्षेत्र है, महादेव वहाँ निरंतर वास करते हैं। शक्ति का पुंज है और पृथ्वी से अलग है। पृथ्वी पर काशी नहीं है, काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर है। तो इसलिए पृथ्वी पर प्रलय भी होगा, लेकिन काशी का प्रलय नहीं होगा। भगवान शनि ने घोर तपस्या की, महादेव को प्रसन्न किया और वर मांगे तो पूरी पावर भगवान शिव ने दे दी शनिदेव की। काशी में शनि का शिवलिंग भी है, शनैश्चर शिवलिंग। इन 3 ग्रहों का संक्षिप्त परिचय हम इसलिए दिए कि आप यह भी जान जाएं कि इनके पास इतनी ताकत कहाँ से आई, तेज कहाँ से आया, और यह भी जान जाएं कि वो जगह कहाँ है जहाँ से बुध, गुरु और शनि इतने पावरफुल हुए। मंगल ने भी वही तपस्या की थी। अर्थात
महादेव की आराधना का सर्वोपरि फल रहता है कि इन 3 ग्रहों का दोष नहीं लगता। जितना रुद्राभिषेक करेंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे, जितना जप तप करेंगे, जितना ओम नमः शिवाय करेंगे, ग्रहों का दोष जरा भी नहीं लगेगा। इससे पहले कि मैं ज़्यादा समय लूँ, चर्चा करूँगा बुध के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए बुध दशम कर्म भाव में जा रहे हैं। शनि पहले से वहाँ विराजमान है, बृहस्पति पहले से विराजमान हैं और अपने मित्र के घर में जा रहे हैं। बुध तो कमोवेश फल तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये छठे भाव के स्वामी भी हैं, शत्रु भाव के स्वामी हैं। हो सकता है ऋण, रोग और शत्रु आपकी टांग अड़ाएं। कहीं न कहीं आपको पैसा मिलना हो जिसके लिए आपने बड़ी योजना तैयार कर रखी हो और वह पैसा मिले ही ना या लेट मिले, तो कार्य में विलंब हो सकता है। कोई न कोई शत्रु, गुप्त शत्रु कार्य में बाधा डाल सकता है। विजय आपकी होगी, चिंता न करें। चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के मित्रों, आपकी कुंडली में बुध बहुत अप्रत्याशित परिणाम देंगे। उसका कारण है कि एक तो मित्र के घर में हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं, पंचम विद्या भाव के भी स्वामी हैं। विद्यार्थियों अथवा जितने बच्चे प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए प्रयास करने हैं, उनके लिए बुध का प्रभाव बेहतरीन रहेगा। और विदेशी नागरिकता के लिए भी यदि प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छी सफलता मिलेगी। कहने का अर्थ यह है कि बुध आपके लिए अच्छे रहेंगे। चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के मित्रों, आपके राशि स्वामी स्वयं बुध हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी यानी पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति के साथ साथ स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में बुध गए हैं। यह भी हो सकता है स्किन एलर्जी, दवाओं का रिएक्शन या किसी भी तरह के चर्म रोग की समस्या आपको तंग कर सकती है। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक अलग तरह का चैलेंज रहेगा आपके लिए। सावधानी पूर्वक निर्णय लेंगे, ठीक रहेगा। चर्चा करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के मित्रों, आपकी राशि से सप्तम केंद्र भाव में बुध विराजमान हैं, बृहस्पति भी हैं, शनि भी हैं। बड़ा मिश्रित फल रहेगा। उसका कारण है कि 12वें भाव के स्वामी होकर के यानी हानि भाव के स्वामी होकर बुध सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं थोड़ा सा व्यापारिक वर्ग के लिए भी एक अलग तरह का चैलेंज आने वाला है। हो सकता है शादी विवाह से संबंधित वार्ता में भी थोड़ा विलंब हो, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी कटुता आए। साझा व्यापार से भी सावधान रहें। ग्रह गोचर उतना खराब नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। बहुत सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है। चर्चा करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के मित्रों, आपकी राशि से बुध शत्रु भाव में जा रहे हैं, छठे भाव में जा रहे हैं। यद्यपि वहाँ शनि भी विराजमान है, तो शनि शत्रुओं का शमन तो करेंगे, लेकिन बुध किसके कारक हैं? बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। हो सकता है कहीं न कहीं से आपका ऐसा विवाद हो, कुछ कटु बोल दें आप, उसके प्रति सतर्क रहें। किसी को भी बहुत कड़वा न बोलें, झगड़े विवाद से भी दूर रहें और किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में न दें। तो गुप्त शत्रु बनेंगे भी और नष्ट भी होंगे। इसीलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता इसलिए है आपके धन भाव के स्वामी शत्रु भाव में गए हुए हैं। अगर आपने पैसा उधार के रूप में दिया तो मान के चलिएगा कि वो पैसा आपके रिश्ते खराब करके ही वापस लौटेगा। चर्चा करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वाले मित्रों, आपके राशि स्वामी बुध स्वयं त्रिकोण में विद्यमान है, पंचम भाव में विद्यमान है। निश्चित रूप से बहुत शुभ फल मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में बैठने वाले बच्चों के लिए अच्छा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम विवाह का निर्णय भी लेना चाह रहे हो तो वह भी अच्छा रहेगा।
और संतान संबंधी जो चिंता आपको सताए जा रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। बुध का गोचर आपके लिए अच्छा ही रहेगा। चर्चा करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के बंधुओं, आपकी राशि से क्योंकि बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, केंद्र में गए हैं। गौर करिएगा, भाग्य यानी त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र में जाए तो अच्छी सफलता, अच्छे योग बनाता है। बुध शनि गुरु आपके चतुर्थ भाव में हैं, अप्रत्याशित परिणाम देंगे। फिर भी किसी न किसी तरह से पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। मकान वाहन खरीदने का संकल्प भी पूर्ण हो सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। तो बुध का गोचर कमोवेश आपके लिए अच्छा ही रहेगा आर्थिक दृष्टि से, लेकिन तनाव की दृष्टि से थोड़ा सा तंग करेगा, यानी पारिवारिक कलह बढ़ने न दें। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले मित्रों, आपकी राशि से पराक्रम भाव में बुध गोचर करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा पहले ही कि बुध को महादेव ने युवराज बनाया हुआ है, तो युवराज पराक्रम भाव में गोचर करने का अर्थ है आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी और जो निर्णय लेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी, पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। यहाँ से बुध धर्म कर्म के मामलों में रुचि बढ़ाएंगे और विदेश व्यापार अथवा विदेशी कंपनियों में सर्विस के लिए आवेदन करना सफल रहेगा। हाँ, क्योंकि 3 ग्रह हैं, शनि गुरु और बुध ही हैं, तो भाइयों से मतभेद न पैदा होने दें। यानी भाग्य की दृष्टि से तो बुध अच्छे हैं, साहस पराक्रम की दृष्टि से अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भाइयों से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। इसे ग्रह गोचर समझकर बढ़ने न दें। चर्चा करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले मित्रों, आपकी राशि से धन भाव में बुध का गोचर कहीं न कहीं अप्रत्याशित लाभ देगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, बढ़ने न दें। यह एक चैलेंज रहेगा आपके लिए। शादी विवाह से संबंधित वार्ता में भी थोड़ा विलंब हो सकता है। ससुराल पक्ष से रिश्ते बिगड़ने न दें, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चैलेंज है, फेलियर नहीं होंगे, चिंता न करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले मित्रों, आपकी राशि में स्वयं बुध विराजमान है। ये अच्छी बात है कि शनि विराजमान पहले से हैं, गुरु भी पहले से हैं और अब बुध भी आ गए। और ये शनि और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, कामयाबी की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। भाग्योन्नति होगी, रोजगार के अवसर आएंगे, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग रोजमर्रा वाले व्यापारी हैं, दैनिक व्यापारियों के लिए तो यह वरदान से कम नहीं है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी यानी त्रिकोण के स्वामी बुध आ गया आपकी राशि में, केंद्र में। तो कोई न कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। किसी कंपनी में, विदेशी कंपनी में, सरकारी संस्था में, सामाजिक संस्था में, कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, निश्चित रूप से सफल रहेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले मित्रों, आपकी राशि से व्यय भाव में, हानि भाव में बुध गोचर कर रहे हैं। एक अलग तरह का चैलेंज होगा, लेकिन सरप्राइज यह है कि अष्टम भाव के स्वामी द्वादश भाव में जा रहे हैं। विपरीत योग कारक होंगे, यानी जो लोग आपकी टांग खिंचाई कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग कर रहे थे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वही आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट संबंधी विकार, चर्म रोग, इनसे तो रहे ही रहे सावधान। यात्रा सावधानी पूर्वक करें, वाहन दुर्घटना से बचें। देखिए, चूँकि विपरीत योग है, अष्टमेश द्वादश है, विपरीत योग आपको सफल तो करेगा लेकिन चुनौतियाँ भी देगा, सावधान रहें। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले मित्रों, आपकी राशि से लाभ स्थान में बुध गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव यानी व्यापार भाव का स्वामी लाभ स्थान में, तो जाहिर है व्यापार बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे और
सोची समझी रणनीति भी कारगर रहेगी। आगे की योजनाएं भी जब तक पूर्ण न हो जाए उसे गोपनीय रखें। हो सकता है कहीं न कहीं पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना करना पड़े, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। चतुर्थ भाव से 11वां भाव अष्टम भाव होता है, तो पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सावधान रहें, लेकिन कार्य व्यापार में उन्नति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मित्रों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जिनके लिए बुध थोड़े अशुभ हैं, अशुभ भाव में गए हैं, उन्हें महादेव का रुद्राभिषेक यानी सबसे बढ़िया शिव की आराधना, क्योंकि बुध को शिव से ही शक्ति प्राप्त हुई है, शनि को शिव से ही शक्ति प्राप्त हुई है, और स्वयं बृहस्पति को बृहस्पति नाम भी भगवान शिव ने ही दिया है। तो महादेव की शरण में चलिए, उनका आनंद लीजिए। गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, अनार के रस से रुद्राभिषेक, गुलाब जल से रुद्राभिषेक, दूध से रुद्राभिषेक, किसी भी तरह की आराधना अगर रुद्राभिषेक के रूप में आप करें तो ये मान के चलें कि बुध जनित दोष आपको तंग नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साधुवाद।